वक्त की बड़ी कमाल बात होती है। अगर बुरा समय चल रहा है तो सब्र करो, और अगर अच्छा समय चल रहा है तो शुक्र करो। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक महान राजा रहते थे। उनका महल इतना विशाल और सुंदर था कि देखने वाले दंग रह जाते। महल के आंगन में एक बगीचा था। उस बगीचे में हर मौसम के फूल खिलते, सुगंध फैलती और पक्षी चहचहाते रहते। उसी बगीचे में लगी थी अंगूरों की एक बेल। ये बेल जैसे जैसे बड़ी, उस पर हरे हरे और फिर रसीले मीठे अंगूर लगने लगे। उस बेल की देखभाल करता था एक मेहनती माली। वह रोज सुबह शाम बेल को पानी देता, साफ सफाई करता और बहुत प्यार से उसकी देखभाल करता। लेकिन उस माली की एक चिंता थी। हर दिन एक छोटी सी चिड़िया आती। वह बेल पर बैठकर पके हुए मीठे अंगूर खा जाती और कच्चे अंगूर तोड़कर नीचे गिरा देती। माली को लगता कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन पूरी बेल ही नष्ट हो जाएगी। उसने कई तरीके अपनाए। कभी वह डंडा लेकर खड़ा हो जाता, कभी जाल बुनने की कोशिश करता, कभी बेल के चारों ओर कांटेदार डालियां लगा देता। लेकिन चिड़िया बड़ी चालाक थी। हर बार वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेती और मीठे अंगूर खा जाती। आखिरकार माली ने हार मान ली। एक दिन वह सीधे राजा के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा करता हूं, आपकी बेल की देखभाल करता हूं, लेकिन यह चिड़िया मेरी मेहनत पर पानी फेर देती है। मैंने बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। कृपा कर आप ही कुछ उपाय बताइए, वरना एक दिन यह बेल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कल मैं खुद देखता हूं कि यह चिड़िया कितनी चालाक है। अगले दिन सुबह सुबह राजा चुपचाप बगीचे में पहुंचे। उन्होंने अंगूर की बेल के पास छिपकर इंतजार किया। थोड़ी ही देर में वही छोटी सी चिड़िया फुर से आई और बेल पर बैठ गई। जैसे ही उसने अंगूर तोड़ना शुरू किया, राजा ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। चिड़िया फड़फड़ाने लगी, लेकिन राजा की पकड़ मजबूत थी। वह घबराकर बोली, हे राजन, मुझे मत मारो। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको जीवन की 4 अनमोल बातें बताऊंगी। राजा थोड़े गुस्से में थे। बोले, ठीक है, पहले एक बात बता। चिड़िया ने कहा, पहली सीख यह है कि अपने हाथ में आए शत्रु को कभी मत जाने दो। जो आपके सामने है, जिसे आपने पकड़ लिया है, उसे खोना बुद्धिमानी नहीं होती। राजा ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी सीख यह है कि असंभव बात पर कभी विश्वास मत करो। जो चीज कभी संभव ही नहीं है, उस पर भरोसा करने वाला हमेशा धोखा खाता है। राजा ने कहा, ठीक है, तीसरी बात क्या है? चिड़िया ने उत्तर दिया, तीसरी सीख यह है कि बीते हुए समय पर पछतावा मत करो। जो चला गया है वह लौटकर नहीं आएगा। उस पर रोने से भविष्य कभी नहीं सुधरता। राजा गंभीरता से सुन रहे थे। तभी चिड़िया बोली, राजन, आपकी पकड़ बहुत कड़ी है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। अगर आप थोड़ी ढील देंगे तो मैं चौथी बात भी बता दूंगी। राजा ने सोचा कि चौथी सीख भी जान लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। चिड़िया तुरंत फुर से उड़कर पास की डाल पर जा बैठी। वहां से उसने कहा, हे राजन, सुनो, मेरे पेट में 2 अनमोल हीरे हैं। अगर आपने मुझे मारा होता तो ये हीरे आपके हो जाते। राजा ये सुनते ही सोच में पड़ गए। उनका चेहरा उदासी से भर गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मौका खो दिया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, राजा साहब, यही तो आपकी भूल है। मैंने अभी आपको जो 3 बातें बताई थीं, आप उन्हीं को भूल गए। पहली, शत्रु को कभी हाथ से मत जाने दो, आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी, असंभव पर कभी विश्वास मत करो, लेकिन आपने मान लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 बड़े हीरे हो सकते हैं। तीसरी, बीते हुए समय पर पछतावा मत करो, लेकिन अब आप पछता रहे हैं। और चौथी बात यह है कि यदि इंसान इन 3 सीखों को नहीं मानता तो जिंदगी उसे बार बार सबक सिखाती है। यह कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई। राजा खामोश खड़े रह गए। उन्होंने सोचा कि यह तो एक साधारण चिड़िया थी, लेकिन उसकी बातें कितनी गहरी और जीवन को बदल देने वाली हैं। उस दिन से राजा ने तय किया कि वह हमेशा वर्तमान में जिएंगे, बीते हुए पर पछतावा नहीं करेंगे और असंभव पर भरोसा नहीं करेंगे। साथ ही अपने सामने आने वाले अवसर को कभी हाथ से नहीं जाने देंगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजा के लिए नहीं है, यह हम सब के लिए है। हम भी अक्सर वही गलतियां करते हैं। मौके को गंवा देते हैं, असंभव पर विश्वास कर बैठते हैं और अतीत में उलझे रहते हैं। लेकिन असली जीवन इसी पल में है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय आपके हाथ में है। अगर आप आज सही फैसले लें, सही कदम उठाएं, तो भविष्य आपके लिए सुनहरा होगा। सीख हाथ आए मौकों को कभी मत गंवाओ। असंभव पर विश्वास मत करो, अतीत पर पछतावा मत करो। वर्तमान में जियो और भविष्य की योजना बनाओ।